हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चे जिनका एग्ज़ाम है आरआईएमसी का जून में 2023 के लिए, उनके लिए करंट अफेयर की हमारी पूरी सीरीज है। और ये करंट अफेयर मैं आपको नवंबर से करा रहा हूँ, क्योंकि देखो नवंबर दिसंबर तकरीबन 8 से 10 महीने की करंट अफेयर्स तो बिल्कुल आती है श्योरली। तो करंट अफेयर का जो वेटेज है वो क्या है, एग्जाम में 25 क्वेश्चन मान के चलिए आप, 20 to 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 75। और मिनिमम पास होने के लिए 38.5 मार्क्स चाहिए। इसमें आपका आरआईएमसी का जो जीके का सेक्शन है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है भी करंट अफेयर की तैयारी होना। और कई बार करंट अफेयर का भी देखो 15 क्वेश्चन तो कम से कम मान के चलिए, और 30 क्वेश्चन तक की रेंज इनकी बन जाती है। अब आपको क्या करना है भैया, मैं 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। 25 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते पर वीक, और पूरे मंथ में 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के। इससे ज़्यादा आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगी सीरीज। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो। इस नंबर पे कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये आपके लिए जो भी आपको तैयारी करनी है। 25 सीट एक्सटेंडेड वे में एडमिशन चल रहे हैं, सफलता बैच, कर्तव्य बैच और टारगेट बैच में। ये हॉस्टल बैचेज है, ध्यान रखना, ये हॉस्टल बैचेज है। अगर आपको लाइव तैयारी करनी है तो आरएमएस के लिए हमारा अचीवर बैच ज्वाइन करिए। रैंकर बैच है हमारा आरआईएमसी के लिए, लाइव बैच है, ध्यान रखना है, लाइव बैच है, घर से ही तैयारी होगी। और निश्चय बैच हमारा हॉस्टल बैच है, किसके लिए, यूपी सैनिक स्कूल के लिए। क्लियर। तो आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ बच्चों, पार्ट 3 कराने वाला हूँ। 25 क्वेश्चन मैं इसमें कवर करूंगा, 25 क्वेश्चन, ओनली 25 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। और देखो भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम आएगा तभी सारी तैयारी कर लेंगे। देखो उससे क्या होता है, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता। करंट अफेयर इज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। जीके में जब इंटरेस्ट दिखाएंगे आप, जब आपको ये रहेगा कि हाँ मुझे पता होना चाहिए गवर्नर कौन बने, सीएम कौन बने, प्रेसिडेंट कौन बने, उस नेशनल पार्क में क्या हुआ, तो ये सारी इंसिडेंट पार्ट बनती है करंट अफेयर का। और तब जाके एक इंटरेस्ट बनता है, तब जाके करंट अफेयर बनती है। और करंट अफेयर डायरेक्टली रिलेटेड होती है स्टैटिक जीके से। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर आपने एक को छोड़ा तो दूसरा अपने आप छूट जाएगा। ठीक है, चलिए। लास्ट टाइम एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, तो बर्निंग क्वेश्चन क्या है देखिए। बर्निंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मेरा। द व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड वर्क प्लेस। तो व्हाइट हाउस किसके ऑफिशियल रेजिडेंस और वर्क प्लेस को बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का जो है, जो अभी कौन है, जो बाइडन। ठीक है, अभी कौन है, जो बाइडन। और कमला हैरिस कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। कमला हैरिस कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। तो जो यूएसए के प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है उसको बोलते हैं व्हाइट हाउस। ठीक है, क्लियर। व्लादिमीर पुतिन कौन है, रशिया के हैं। और देखो ये इंपॉर्टेंट है, यूके के ऋषि सुनक। ऋषि सुनक कौन है, यूके के हैं। जापान के फूमियो किशिडा। अभी के लिए ये है, अगर आगे चेंज होंगे तो हम उसको उसी अकॉर्डिंग कवर करेंगे। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1, युद्ध अभ्यास इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया और किसी देश के बीच, उत्तराखंड में हुई है। तो युद्ध अभ्यास किसके बीच में होती है, एवरी ईयर होते हैं युद्ध अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और ये यहाँ पे आएगा यूएसए, और उत्तराखंड के ओली जो नाम का प्लेस है वहां पे हुई, AULY, ओली। ठीक है, AULI, ओली जगह पे 15 डेज लॉन्ग आपके मिलिट्री एक्सरसाइज थी ये। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज आर्मी ने कंडक्ट किया। चलें, नेशनल प्रेस डे। प्रेस फ्रीडम डे अलग है, नेशनल प्रेस डे। तो नेशनल प्रेस डे कब मनाते हैं हम, तो ये मनाते हैं हम 16 नवंबर को। कब मनाते हैं, 16 नवंबर को। और क्यों, क्योंकि इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। और ध्यान रखना, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं अभी, कौन है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। कौन है, रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ये है इसके। और ये पहली वुमेन चीफ चेयरपर्सन बनी है। कौन है, ये पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, रंजना प्रकाश देसाई। ध्यान रखना, अगर आ जाए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो कब है वो इंपॉर्टेंट है, 3 मई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना, 3 मई। चले, आपका देखो क्या है, फ्रिजियन कैप, ये आपका ऑफिशियल मैस्कोट डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, फ्रिजियन मैस्कोट तो किसके लिए, कौन से ओलंपिक के लिए डिस्कवर हुआ है, तो आप देख रहे हैं द फ्रिजियन में, ये है इसका पिक्चर, और आपको यहाँ पेरिस दिख रहा हो, तो राइट आंसर क्या है, पेरिस। तो ये फ्रिजियन कैप जो आपका 2024 में ओलंपिक्स होंगे पेरिस में, फ्रांस कैपिटल में, उसका ऑफिशियल मैस्कोट डिक्लेयर हो चुका है। ये ध्यान रखना, ये 2020 के हुए ओलंपिक्स, ये 1896 पहले ओलंपिक्स हुए थे। लॉस एंजलिस में होंगे आप 2028 के, और 2032 के होंगे आपका ब्रिस्बेन शहर ऑस्ट्रेलिया का, और 1-2 शहर हो रहे हैं, तो वहाँ पे बेसिकली ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। ओलंपिक्स हर 4 साल बाद होते हैं, 4 साल।
अगर 2020 के ओलंपिक की बात करें, टोक्यो ओलंपिक्स की, भारत ने 7 मेडल जीता, उसमें से एक गोल्ड था और ये गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता। ठीक है, क्लियर, चलें। तो ए इज द राइट आंसर। बैटल ऑफ वेलोंग फोर्ट बिटवीन इंडिया और किसके बीच में? तो किसके बीच में लड़ी गई थी? क्योंकि इसका अभी डायमंड जुबली, इसके 60 ईयर्स को इसके सेलिब्रेट कर रहे। देखो डायमंड जुबली, डायमंड का मतलब डायमंड जुबली का 60 ईयर्स को सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो ये किसके बीच, किसका है? बैटल ऑफ वेलोंग इंडिया और चाइना के बीच में लड़ी गई थी, चाइना। देखो ये पार्ट थी आपका इंडिया साइनो इंडिया वार। देखो साइनो इंडिया वार, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि साइनो इंडिया वार में साइनो कौन है? साइनो मीन चाइना। ठीक है, चाइना और इंडिया वार को बोलते हैं साइनो। ठीक है, जो 1962 में युद्ध हुआ था, उसका ही एक पार्ट थी वेलोंग प्लेस पे आपको लड़ी गई थी। जियानी इन्फेंटिनो रीअपॉइंटेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ, तो इनको रीअपॉइंटेड हुए किस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट? तो बात कर रहा हूं मैं फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज फीफा। ठीक है, फीफा की बात हो रही है और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। ठीक है भाई, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है फीफा का हेडक्वार्टर। ध्यान रखना 2000 आपका जो आपका 22 का फुटबॉल फीफा हुआ वो कतर में हुआ। ये तो हो गया, कतर में कंडक्ट हो गया। किसने जीता भाई आपका? किसने जीता आपका? अर्जेंटीना ने जीता। और किसको हराया? फ्रांस को। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका। साथ में 2026 का जो फीफा होगा वो कौन से? उसको 3 कंट्री होस्ट करेंगे, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, ये 3 कंट्री मिलकर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है 2026 का। व्हाट इज एस इन द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस? देखो स्काई रूट एरोस्पेस है, एक कंपनी है प्राइवेट, उसने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया, विक्रम एस। तो इसमें एस क्या है? एस क्या है? तो एस की फुल फॉर्म है भाई आपका सब ऑर्बिटल। सारा भाई मत समझ लेना, विक्रम सारा भाई के नाम पे है, लेकिन एस का मतलब सब ऑर्बिटल है। विक्रम सारा भाई नहीं है, विक्रम सब ऑर्बिटल। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। और स्काई रूट एरोस्पेस जो हैदराबाद बेस स्काई आपका स्टार्टअप है, उसने इसको बनाया विक्रम एस को। क्लियर, चलिए। रिसेंटली बिल्ड 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, तो ये किस राज्य में है? तो अवर प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया था। तो किसकी बात हो रही है? कामेंग। तो कामेंग डिस्ट्रिक्ट कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। और यहाँ पे ही एक डोनियो पोलो एयरपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, डोनियो पोलो एयरपोर्ट, इसका भी उद्घाटन हुआ। और ये एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। अभी यूपी सैनिक में क्वेश्चन आया था, भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कौन सा था? भारत का, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आया था अभी यूपी सैनिक स्कूल में। तो राइट आंसर क्या है? पेकियोंग एयरपोर्ट, जो आपका गैंगटॉक सिक्किम के पास है, सिक्किम में है पेकियोंग एयरपोर्ट। तो ये था भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या है भाई? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब ये है कि बिल्कुल एकदम क्लीन जगह है, बिल्कुल खास साफ मैदान है और वहाँ पे कोई एयरपोर्ट बनाना, उसको बोलेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इसका नाम एक्चुअली क्या था? डोनियो पोलो एयरपोर्ट का होलोंगी पे एयरपोर्ट था, होलोंगी जगह पे था ये। ठीक है, लेकिन बात हो रही है कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन की, तो ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर। और अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरुणाचल प्रदेश के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? देखो बच्चों, मैं इतना बता दूं कि चीफ मिनिस्टर को एक बार जब आपका एग्जाम आ जाएगा तब भी रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी करते रहिए, क्योंकि जनरली चेंज नहीं होते, 1-2 चेंज होता है। अगर आप सारे 28 के तभी याद करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, अभी याद करते रहिए साथ साथ ही। देखो जैसे हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, सिक्किम के और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, इनको याद करिए जरा। आसाम के कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। तो अरुणाचल प्रदेश के है पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू। और प्रेम सिंह तमांग पीएचडी कहाँ के? सिक्किम के। तो इस तरह से इनको याद करना अभी शुरू करिए, क्योंकि देखो जब एग्जाम आएगा तो चेंज जरूर होगा, 1-2 चीफ मिनिस्टर होंगे। अभी 9 राज्यों में, 8 से 9 राज्यों में चुनाव है, हो सकता है वहां पे बदल जाए, लेकिन भाई जनरली ये होता है कि फिर भी आपको याद तो कर ही लेना है ना। डॉक्टर सीवी आनंद बोस इज द इनकम्बेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट? देखो ये अभी गवर्नर बने थे, अब देखिए अभी गवर्नर बने थे, ये कहाँ के गवर्नर थे? ये कहाँ के गवर्नर बने? ये बात हो रही है वेस्ट बंगाल की। देखो जगदीप धनखड़ जो थे, जगदीप धनखड़ यहाँ के पहले गवर्नर थे, वो तो बन गए वाइस प्रेसिडेंट। तो अब जो नए गवर्नर है वो कौन बने? वेस्ट बंगाल के आनंद बोस। और ममता बनर्जी कौन है? यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। तृणमूल कांग्रेस यहाँ की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस। क्लियर। तो हिमाचल प्रदेश का मैं बता रहा हूँ, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कांग्रेस के है वो बने। ठीक है।
त्रिपुरा के कौन बने भाई? मानिक सरकार। उत्तर प्रदेश के तो योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, चलें। वर्ल्ड टॉयलेट डे, तो वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाते हैं हम? तो वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाते हैं आपका 19 नवंबर को। 19 नवंबर को ध्यान रखना। इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मेंस डे, देखिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को बनता है, जैसे इंटरनेशनल मेंस डे भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। और नेशनल इंटीग्रेशन डे, आवर फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बर्थडे को भी हम सेलिब्रेट करते हैं 19 नवंबर को ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करना। जनरली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस? देखो हर साल इंडियाज का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है। इस बार का जो 53rd नंबर का हुआ था 2022 का, तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो ये होता है आपका गोवा के पणजिम में। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एवरी ईयर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, देखो नेशनल चिल्ड्रन की बात नहीं हो रही, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की बात हो रही है। तो कब मनाते हैं हम मनाते हैं इसको 20 नवंबर को। 20 नवंबर को मनाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए नेशनल चिल्ड्रन डे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये बनाते हैं आपका 14 नवंबर को, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और इनके बर्थडे को हम उसी दिन मनाते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज डे भी होता है भाई, देखो इनका बर्थडे अलग है। वर्ल्ड डायबिटीज डे भी हम मनाते हैं 14 नवंबर को ही। साथ में आपको ध्यान रखा 21 नवंबर मनाते हैं वर्ल्ड टेलीविजन डे। ठीक है भाई, वर्ल्ड टेलीविजन डे। क्लियर, चलें। तो डे ऐसे ही याद होंगे भाई। हु वॉन द 2022 जेसीबी प्राइज इन लिटरेचर? सबसे पहले तो जेसीबी प्राइज किसके लिए लिटरेचर का है? कौन सी गवर्नमेंट देती है? केरला गवर्नमेंट देती है, इसको ध्यान रखना, केरला गवर्नमेंट। तो किसको मिला 2022 का? तो इसे मिला खालिद जावेद को। खालिद जावेद क्या, कौन सी इन्होंने बुक लिखी? द पैराडाइज ऑफ फूड, जो इनका किताब थी द पैराडाइज ऑफ फूड, इसके लिए मिला। ठीक है, फूड। चलें आगे, चलिए। केरला की क्या, वो क्या है भाई आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज? तो केरला की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम, ये भी ध्यान रखना, मलयालम। चलें। हु हैज बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 एटीपी प्लेयर? तो एटीपी जो प्लेयर है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, तो टेनिस की बात हो रही है जिसमें ग्रैंड स्लैम आ जाते हैं। तो यंगेस्ट बने हैं और वर्ल्ड नंबर 1 एटीपी प्लेयर कब बने हैं? ये क्या नाम है इनका? कार्लोस अल्करेज। और ये कहाँ के हैं? ये है आपका स्पेन के। और स्पेन के एक बड़े मशहूर है, तो कौन है? राफेल नडाल। ये उन्हीं का ही जगह लेंगे, राफेल नडाल। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद। तो ये हो गया आपका। ये नोवाक जोकोविच, ये भी ध्यान रखना, सर्बिया के हैं, ये सर्बिया के। ठीक, चलें। इंटरनेशनल गीता महोत्सव, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया 2022 में, किस प्लेस पे? तो ये हुआ कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर है। हिमाचल प्रदेश अगेन सुखविंदर सिंह सुक्खू, पुष्कर सिंह धामी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, साथ में ब्रजेश पाठक और आपका केशव प्रसाद मौर्य। ये दो क्या है? डेप्यूटी सीएम है। और आनंदीबेन पटेल यहाँ पे क्या है? गवर्नर है। और उत्तर प्रदेश में ही एक दुधवा नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क है। हरियाणा में तो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। उत्तराखंड में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। राजाजी टाइगर रिजर्व हो गया एक, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भूल सकते हैं क्या? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, भारत में पूरा 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, उसमें नंदा देवी एक है, इसलिए याद रखना भाई। फर्स्ट ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, पहली मीडिया कांग्रेस हुई ग्लोबल लेवल पे, किस सिटी ने होस्ट किया इसको? तो इसको होस्ट किया आपका अबू धाबी ने। अबू धाबी इज द राइट आंसर। और कैरो किसकी है? इजिप्ट की कैपिटल। और इजिप्ट की कैपिटल में कैरो में COP 27 की, कैरो में नहीं लेकिन इजिप्ट में COP 27 की मीटिंग हुई थी, COP। ठीक है। और जो ये शहर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का। ठीक, चले। 13th बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, देखो 13 बायलैटरल है, नेवल है, नेवी की एक्सरसाइज है। नसीम अल बहार 2022, नसीम अल बहार तो किस देशों के बीच में हुई है? तो कौन सा देश है? एक तो इंडिया हो गया, दूसरा कौन है? ओमान। दूसरा कौन है? ओमान। ठीक है। और ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल है मस्कट। और करेंसी क्या है? रियाल। ओमानी रियाल है करेंसी। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। आया याद? और क्या है करेंसी? बहुत इंपॉर्टेंट, टका। ठीक है। सेशेल की क्या है? विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया। फ्रांसा मायूसुलेम योंग वोन मदनजीत सिंह प्राइज, इन्होंने मदनजीत सिंह प्राइज जीता। ठीक है। दिस अवार्ड इज, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को देता है मदनजीत सिंह प्राइज? तो इसको देता है यूनेस्को। तो राइट आंसर क्या है? यूनेस्को। और सवाल यह है मदनजीत सिंह प्राइज क्या है?
देखो मदन सिंह जी कौन थे, ये भारत के पूर्व आर्टिस्ट, राइटर, डिप्लोमेट थे जिन्होंने यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर के रूप में काम किया है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, ये मदनजीत प्राइज किस लिए मिलता है, ये प्रमोशन ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस और टॉलरेंस को प्रमोट करने के लिए मिलता है। क्लियर, ये बात हो गई, ठीक है। और ये जो मदनजीत सिंह हैं, जो मदन सिंह, ये क्या है, आर्टिस्ट रहे हैं और इन्होंने ये एक प्रकार से गुडविल एम्बेसडर रहे हैं यूनेस्को के, तो इनके नाम पे रखा गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये किसने दिया, ये दिया आपको यूनेस्को ने, ठीक है। क्लियर, अंडरस्टैंड, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये कहाँ के, एक कैमरून के हैं, अफ्रीका देश है कैमरून, उसके हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रेसिडेंट एक एनजीओ है, फॉरगिवनेस एंड पॉजिटिव यूथ अफ्रीका, इस तरह का एनजीओ है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड जंबो ट्रायल, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने, ये किस राज्य का टाइगर रिजर्व है, इसने जंबो ट्रायल्स, जंबो कौन होते हैं, एलिफेंट होते हैं, जंबो भाई एलिफेंट होते हैं जंबो, तो इन्होंने जंबो ट्रायल लॉन्च किया। तो किसकी बात हो रही है, तो बात हो रही है अन्नामलाई कहाँ का है, तमिलनाडु का, क्योंकि मधुमलाई, अन्नामलाई, ये सारे कहाँ, मधुमलाई टाइगर रिजर्व भी वहीं पे है, मधुमलाई नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, ये भी तमिलनाडु में ही है। सेबेस्टियन वेटेल अनाउंस रिटायरमेंट, तो सेबेस्टियन वेटेल ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। वो किस खेल से संबंध था उनका, तो वे थे फॉर्मूला 1 कार रेसर, फॉर्मूला 1 कार रेसर, जर्मनी के थे, जर्मनी को, और जर्मनी के ही माइकल शूमाकर थे, माइकल शूमाकर भी जर्मनी के थे। नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल एट एशियन कप टेबल टेनिस 2022 टूर्नामेंट, तो एशियन कप टेबल टेनिस 2022 टूर्नामेंट हुई, उसमें मेडल किसने जीता, तो इसमें जीता आपका मनिका बत्रा ने। किसने जीता, मनिका बत्रा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संगई फेस्टिवल, तो संगई फेस्टिवल स्टार्ट हो गया भाई, संगई फेस्टिवल, तो ये किस राज्य में हर साल मनाया जाता है संगई फेस्टिवल, तो ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में, और मणिपुर में ही आपका क्या, लोकटक लेक, भाई लोकटक लेक क्या है, मणिपुर में, किस में, लोकटक लेक में है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, और दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, ये भी ध्यान रखना, इम्फाल, और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। क्लियर बच्चों, तो ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान रखना। सिक्किम भारत का वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, सिक्किम, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना। और पॉपुलेशन के मामले में सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा, वो सिक्किम ही है, ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फरक्का बैरेज, ये भाई 1-2-4 क्वेश्चन स्टैटिक के भी है। फरक्का बैरेज, तो फरक्का बैरेज कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपका मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ये है आपका मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, फरक्का बैरेज। एवरी ईयर बजट प्रेजेंटेड, तो जो हम बजट होता है हमारा, वो हर साल किस महीने में प्रेजेंट होता है, तो बात हो रही है फरवरी के महीने की, फर्स्ट फरवरी को प्रेजेंट होता है। आवर फाइनेंस मिनिस्टर अभी जो है निर्मला सीतारमन इसको प्रेजेंट करेंगी, इस बार का भी वही कर रही हैं इसको, बार जब से वो फाइनेंस मिनिस्टर है। सहारा डेजर्ट, तो सहारा डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में है, तो सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट, और वो कहाँ पे आपका, अफ्रीका में है, कौन सा है, अफ्रीका में। क्लियर, बी इज द राइट आंसर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू है अभी प्रेसिडेंट, अब ठीक है। और अभी ये यूपी सैनिक स्कूल में आया था कि कौन है अभी हमारे अटॉर्नी जनरल अभी, तो ये कौन है भाई, ये आंसर है आपका आर वेंकटरमणी, ठीक है, आरवी से आप वेंकटरमणी है, ये है अभी हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्लियर, चलो आज का बर्निंग क्वेश्चन ले लीजिए, और बर्निंग क्वेश्चंस का आपको मुझे आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, तो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया किस शहर में लोकेटेड है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। साथ में अगर आप लाइव क्लास के थ्रू आप तैयारी करना चाहते हैं, RIMC, RMS, JNVT, यूपी सैनिक, तो आप इन नंबर पर कॉल करके अपनी लाइव क्लास को बुक करिए, क्योंकि भाई देखो समय निकलता जा रहा है। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स तो यूट्यूब से मिलेगी, और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हमारे चैनल पे आपको सारी मिलती है। इन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक करना, कमेंट करके बताना कि क्या आपके जो भी डाउट है उनसे आप पूछ सकते हैं, आप उनसे हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से या टेलीफोनिकली। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।